जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका 1000 प्रश्नों का महासंग्राम एक ही जगह पे है। ये आपको जीएस के 1000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का जो होने वाला है नेक्स्ट वीक के अंदर, एसएससी एमटीएस का हो या एसएससी जीडी का हो, और 10 तारीख को जो आपका यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम है यानी यूपीएससी बोर्ड संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, चाहे आप 10वीं क्लास में हो या 12वीं में हो या ग्रेजुएशन लेवल पे हो, यहाँ से आपको 1000 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन को सीखने को मिलेगा और ये आने वाले फ्यूचर में आपके लिए लाभदायक क्लास साबित होगी। तो स्टार्ट करेंगे आज हम क्या है 1000 प्रश्नों का महासंग्राम, ये एक ही जगह पे है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है आपके लिए, फिर उसके बाद आप अगर आज आपने अपने पाँव रोक लिए तो आप बता रहा हूँ सही कि आप कुछ ना कुछ परसेंट या मात्रा में क्वेश्चन सीख के ज़रूर जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये सब तेरे अंदर है। कि ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये सब तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, तू खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। याद रखना, खुद के पिंजरे से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तो अपने आप में सिकंदर नहीं बन सकता। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाए रखे, ऐसे ही बरकरार रहना क्लास के अंदर। और आज पाँव रोक लिए तो आगे वाले एग्जामों में कोई टेंशन नहीं होगी जीएस के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोध गया में हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में हुई थी। और याद रखना ये बोध गया में कहाँ पे? पीपल के वृक्ष के नीचे। और कौन सी नदी पड़ती है बगल में? निरंजना नदी पड़ती है, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म देखा जाए तो आपका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, याद रखना है, ठीक है, लुम्बिनी में। और इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था। और पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वामी दयानंद ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद ने। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुमुखी है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। कौन सा? कन्याकुमारी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मधुमेह। यानी कि किसी इंसान के अंदर और उसके मतलब उसके बॉडी के अंदर देखा जाए तो शुगर लेवल यानी मधुमेह जब ज़्यादा बढ़ जाता है और कंट्रोल नहीं हो पाता, तो इसीलिए क्या है, डॉक्टर सलाह देता है आप इंसुलिन का प्रयोग करें, यानी इंजेक्शन लगाए, जिससे क्या हो, मधुमेह रोग को क्या कम कर सके शरीर से, ठीक है, यानी कि उसकी मात्रा को घटाया जा सके। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है आपका, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? असम का ये क्या है? एक प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। क्वेश्चन 8वां, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन सी मिलता है आपका, क्या? विटामिन सी। क्वेश्चन 9वां, ये याद रखना, एसएससी 2016 के क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंक था। कौन? विलियम बेंटिंक। 10वां क्वेश्चन है आपका, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चीन में हुआ था। किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? याद रखना, सिद्धार्थ था। लेकिन वहाँ पे आप जब जैन धर्म के अंदर पढ़ोगे तो उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी तीनों सेना का अध्यक्ष, याद रखना, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन 13 है आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? विटामिन ए की कमी से होती है। कौन से किस कमी से होती है? विटामिन ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु हो जाएगा। क्या? तमिलनाडु। क्वेश्चन 15वां है कि गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आपको ये समझ आ रहा होगा, गिद्धा और भांगड़ा। भांगड़ा यानी कि जो भांगड़ा करते हैं लोग, तो आपको समझ आ गया होगा कि आंसर इसका क्या होगा? तो पंजाब होगा, याद रखना है। क्वेश्चन 16वां है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन लोगी वेयार्ड ने किया था। कौन? जॉन लोगी वेयार्ड ने किया था। क्वेश्चन 17वां है आपका कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान थी, जिसने दिल्ली पे कुछ समय तक शासन किया था, ठीक है। क्वेश्चन 18 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? यानी ये किसकी सहायता से सांस लेती है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलफडों के सहायता से ये क्या लेती है? सांस लेती है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन 19वां, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। क्वेश्चन 20वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 में।
क्वेश्चन 21 में है आपका कि 1939 ई में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आपका क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन 22वां है आपका कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसको? लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? आपका पंजाब केसरी कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन 23वां है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने की थी, याद रखना है आपको। क्वेश्चन 24वां 1857 ई की के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? यानी कि सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? आपको याद रखना है 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे जी ने दिया था, याद रखना है। क्वेश्चन 25 में आपका भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू थी। कौन? सरोजनी नायडू थी। क्वेश्चन 26 में आपका माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव हो जाएगा इसका आंसर। कौन? संतोष यादव। 27वां क्वेश्चन है आप ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन 28वां है आपका कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर। क्वेश्चन 29वां है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्वेश्चन 30वां आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन 31वां है वास्को डिगामा भारत कब आया? ये तो आप जानते होंगे, ये आपने कई दफ़ा 6 क्लास में हो या 7th में हो या कभी देखा होगा कि चच्चा लोगों के मुंह से सुना होगा कि ए चच्चा वास्को डिगामा कब आया। तो वो भी बता देते हैं, आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है। ये क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? 1498 ई में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल का था। कहाँ का? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल उत्तर याद रखना है आपको, जयपुर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो उत्तर क्या हो जाए? गुरु नानक जी को माना जाता है। किसको? गुरु नानक जी को। क्वेश्चन 35वां है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? तो उत्तर क्या है? बैसाखी होता है। ये आपने सुना होगा, बैसाखी होता है। ठीक है। क्वेश्चन 36वां है लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता था? याद रखना, सरदार पटेल को, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्या था? लोहा पुरुष, याद रखना। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो ये उत्तर आसान है, आपने कई दफ़ा सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 38वां दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विजय घाट नाम है। क्या नाम है? विजय घाट। क्वेश्चन 39वां है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास है। कौन? महर्षि वेदव्यास है। ये इन्होंने क्या है? महाभारत की इन्होंने रचयिता है ये। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं। 40वां क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये देखा होगा आपने, कभी मार्केट में घूमते होगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूटों का नाम लिखा होता है कि चाणक्य इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है कौटिल्य इंस्टीट्यूट। तो याद रखना है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? चाणक्य, ब्रैकेट में कौटिल्य हो जाएगा, और उसके बाद कौटिल्य भी कहा जाता है, उसके बाद इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। और ध्यान रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन? चाणक्य, याद रखना, जिन्होंने किसको? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना की थी 321 ईस्वी में, याद रखना है। क्वेश्चन 41 में जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। क्वेश्चन 42 में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 43 में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और ये क्या थे? कानून मंत्री थे भारत के पहले, याद रखना है आपको। क्वेश्चन 43वां हो चुका है आपका। 44वां विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? 8 मई को मनाया जाता है, याद रखना आपको। क्वेश्चन 45वां है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो उत्तर पता है आपको, जापान है। क्या है? जापान है। क्वेश्चन 46वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी वुमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है आपका? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। क्या? हर साल 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा आपका गोवा। और भाई क्षेत्रफल की दृष्टि में याद रखना, सबसे बड़े राज्य की बात करें तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, याद रखना है आपको।
उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 48वां, ओनम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? केरल का ये क्या है? प्रसिद्ध त्यौहार है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 49वां क्वेश्चन है आपका, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो क्या हो जाएगा? 1911 में बनाई गई थी। और इस पे भी आपके लिए सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख सकते हैं। दिल्ली के बारे में डिफाइन किया गया, शॉर्ट वीडियो है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 50वां, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्र है। क्वेश्चन 51वां है, क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बाघ है, याद रखना है आपको। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। फिर उसके बाद 53वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, याद रखना। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, सॉरी, तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। उसके बाद 54वां क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर आपका आम हो जाएगा। क्वेश्चन 55वां क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो उत्तर क्या है? हो जाएगा आपका कमल हो जाएगा। तो 55 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते हैं 56वें क्वेश्चन की ओर। 56वां क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बरगद है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, क्रिकेट को लिख देते हैं। हमारा ये क्या राष्ट्रीय खेल नहीं है। भले हिंदुस्तान के अंदर बात की जाए तो क्रिकेट क्या है, हर लोगों के दिलों में, रगों में है, ठीक है। लेकिन हमारा देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 58वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है? तो याद रखना 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2। यानी कि जो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 3:2 होती है, ठीक है। उसके बाद 59वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 60वां है आपका कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर वंदे मातरम है। कौन सा? वंदे मातरम। क्वेश्चन 61वां, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62वां है आपका कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, याद रखना है आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, याद रखना है। क्वेश्चन 63 में, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो क्या है? शक संबंध है, ये याद रखना है आपको। 64वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो याद रखना है इसका समय कितना है? 52 सेकेंड है। कितना? 52 सेकेंड है सिर्फ। उसके बाद क्वेश्चन 65 में हमारा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरेल ने की थी, ठीक है, हेनरी बेकरेल ने की थी। उसके बाद 66वां क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो क्या हो जाएगा? हृदय से, यानी हार्ट से है, याद रखना। क्वेश्चन 67 में, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन 68वां है कि आपका कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हीरा होता है। किसका? हीरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 69 में आपका है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? रांटजन ने किया था। रांटजन ने क्या? एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70वां क्वेश्चन होगा ये। 70वां क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा? उत्तर तांबा। उसके बाद क्वेश्चन 71वां है आपका, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो क्या हो जाएगा? काला। कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्वेश्चन 72 सॉरी, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया था। ये आपको पढ़ाया गया है, याद रखना है। क्वेश्चन 73 दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो उत्तर होगा, जो दिल्ली में रहते हैं वो स्टूडेंट तो खासकर जानते होंगे, राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट है, ठीक है। उसके बाद 74वां क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली गई थी? तो ये उत्तर क्या हो जाए? मुंबई, यानी वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी। टोटल कितने? 34 किलोमीटर चली थी। दोपहर के 3 बज के करीब 3:10 पे चली थी, याद रखना है आपको, ठीक है। 75वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में हो जाएगा, और दिल्ली में आई थिंक 2002 के आसपास हुई थी, ठीक है। उसके बाद भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो क्या हो जाएगा उत्तर? 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेल का आरंभ हो गया था, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। क्वेश्चन 77वां है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा थे। 1984 में गए थे, और इन्हीं से उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। कौन? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और इंदिरा गांधी ने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि राकेश शर्मा जी बताइए
कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा है, सारे जहां से अच्छा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 78वां, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो उसके बाद याद रखना है आपको कौन हो जाएगी, श्रीमती सुचेता कृपलानी है। कौन, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, याद रखना है। क्वेश्चन 79 में, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो क्या हो जाएगा, भागवत दयाल शर्मा थे। कौन थे, भागवत दयाल शर्मा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 80 में है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। लीग ऑफ नेशन की जगह इसे लाया गया था। लीग ऑफ नेशन आज सफल हो गया था, दूसरे विश्व युद्ध को रोक ना सका, उसी की जगह इसको क्या है, बस थोड़ा नाम चेंज किया। इसका काम क्या, बस युद्ध को रोकना, युद्ध ना होने देना। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो त्रिगवेली थे। कौन, त्रिगवेली थे, याद रखना है आपको। 83वां क्वेश्चन है कि आपका कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं। तो 193 सदस्य देश हैं इसके अंदर, याद रखना है आपको। 84वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते। तो 15 हो जाएगा। कितने होते हैं, 15। उसके बाद 85वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं। तो 5 हो जाएगा। कितने, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 5 याद रखना है। 15 जो देश हैं, टोटल 15 देश है। ठीक है, जिसमें से 10 अस्थायी है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 5 जो है इनको वीटो पावर मिली हुई है, जिसमें हो गया अमेरिका, फ्रांस, उसके बाद क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, ब्रिटेन हो जाएगा। इन 5 देशों को क्या है, वीटो पावर की शक्ति है। उसके बाद है कि भाई हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे। तो नीदरलैंड के हैग में पड़ता है। कहाँ पे, ये यहाँ पे गलती हो गई है, लेकिन कहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड के हैग में पड़ता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 87वां क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो इस टाइम पे कौन है आपको कमेंट में बताना, लेकिन आपको बता दिया जा रहा है कौन है, एंटोनियो गुटरेस है। इससे पहले थे बान की मून थे, याद रखना। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी फॉल्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, याद रखना है। क्वेश्चन 88वां है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाली भारतीय कौन थे। तो क्या है, पहले भारतीय कौन थे, याद रखना है आपको, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्होंने क्या है, महासभा में हिंदी में भाषण दिया था, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में। ठीक है, 89वां क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 90 क्वेश्चन है, 90वां क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना था। यानी जो पहले 192 थे, तो 193वां सदस्य कौन बना था, इसका उत्तर हो जाएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, दक्षिण सूडान है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, दक्षिण सूडान। क्वेश्चन 91वां है हमारा कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। मतलब यहाँ पे ध्यान से पढ़ सुनना, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन के। किसके, विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है। कितने, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 93वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। अनुच्छेद 343 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 343 के तहत, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 94वां क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो अभिनव बिंद्रा है। कौन है, अभिनव बिंद्रा, याद रखना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो उत्तर हो जाएगा हर 4 वर्ष के बाद होता है। क्या, हर 4 वर्ष के बाद क्या होता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ठीक है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, यानी कि कहाँ हुए होंगे उस टाइम पे। तो क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो में हुए थे। कहाँ पे, और अभी हालिया में 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए थे, जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे। ठीक है, उसके बाद 97वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 10 दिसंबर को हर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब, 10 दिसंबर को। क्वेश्चन 98वां है आपका, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। तो मोरा नस्ल की क्या भैंस प्रसिद्ध है, मोरा। ठीक है, 99वां क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा क्या, गुड़गांव में है। कहाँ पे, गुड़गांव में। उसके बाद 100वां क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। क्या नाम है इनका, विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना किसने की थी, यानी बनाई थी। तो राव
वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो इसी के साथ ये देखो अभी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने इतने कम समय में, यानी 19 मिनट के अंदर क्या है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और अभी तक जिसने अपने पाँव रोक लिए हैं वो बहुत फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि पानी से नहाओगे तो क्या है लिबास बदलोगे, और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर इस वक्त अगर पाँव रोक लिए, यानी कि वीडियो लगातार देखोगे, तो क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन सीख के जाओगे। याद रखना, मैं ये नहीं बोलता किसी वीडियो के अंदर आके कि शेयर करो, कमेंट करो, कोई यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई फालतू की बातें नहीं होगी, सीधा क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है पानी से नहाओगे तो क्या है लिबास बदलोगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। तो ये वीडियो पूरा देखते रहना अगर भाई क्या है कि इतिहास बदलना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, 101वां क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से देखते रहे, मज़ा आ रहा है क्लास लेने में। 101वां क्वेश्चन है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका कितना 44,212 है। कितना 44,212 क्या है आपका हरियाणा का क्षेत्रफल है। 102वां क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भागवत दयाल शर्मा थे, याद रखना है आपको। 103वां क्वेश्चन है किस देश की स्थल सीमा सार्वधिक देशों के साथ लगती है? तो उत्तर क्या हो जाए चीन की क्या है सार्वधिक देशों के साथ क्या लगती है, इनकी स्थल सीमा लगती है। यहाँ पे मैं 104 105 ऐसे नहीं बोलूँगा, अगला बोलूँगा। चौथा क्वेश्चन तो समझ जाना 104वां क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? याद रखना तेजी से गिरावट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा तूफान के सूचक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5वां है आपका भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो उत्तर क्या हो जाएगा थार नाम है। क्या है थार नाम है, याद रखना है। उसके बाद कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? कांजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में? तो असम में, याद रखना है आपको। 7वां क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी क्या है घूमती है कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 8वां क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्या है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो सिरपा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन 9वां है आपका निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा चांदी होती है। ये क्या होती है विद्युत की आपका सबसे असली क्या होती है और अच्छी होती है सुचालक होती है, ठीक है। क्वेश्चन 10वां आपका गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में देखा जाए तो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो याद रखना लोकमान्य तिलक ने कहा था। किसने? लोकमान्य तिलक ने क्या कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा 6 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। 113वां क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा देवनागरी है, याद रखना है आपको। याद रखना जो राज्यसभा है हमारे पार्लियामेंट का जिक्र यानी संसद का जिक्र किस में किया गया? आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है। लोकसभा का बात किया जाए तो वो उसका किस पे किया गया है? आर्टिकल 80 में किया गया है। और उसके बाद 81 में क्या गया है आपका राज्यसभा के बारे में 81 में कहा गया है। तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनका क्या होता है स्थायी कार्यकाल होता है, और वही लोकसभा में अस्थायी होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और लोकसभा भंग हो सकती है। क्यों? राज्यसभा का भंग ना होने का रीज़न एक ही है यहाँ पे, क्या है कि इनके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हर 2 वर्ष में समाप्त हो जाता है और उसकी जगह नए सदस्य चुन के आ जाते हैं। ये एक साइकिल की प्रक्रिया चलती रहती है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113वां। 114वां क्वेश्चन है हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा दुगध मेखला, या CBSE छात्र क्या बोलते हैं वो बोलते हैं आपका मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। और एक और चीज़ कहा जाता है मंदाकिनी, याद रखना है। 115वां क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उत्तर क्या हो जाएगा उदंत मार्तंड था, याद रखना मार्तंड था नंड। उसके बाद तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो उत्तर क्या हो जाएगा अवधी में लिखी गई है। किस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो क्या उत्तर हो जाएगा अवधी बोली में लिखी गई है। क्वेश्चन 17वां है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते? तो क्या हो जाएगा उदय भानु हंस कहलाते। कौन? उदय भानु हंस कहलाते हैं। उसके बाद है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो उत्तर याद रखना एथेंस में हुई थी। ये क्या है यूनान में पड़ता है और 1896 में हुई थी, ठीक है। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों के 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा हॉकी के अंदर। किस में? हॉकी के अंदर। भारत ने
आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब, कहाँ और कब जीता था? याद रखना 1980 में मॉस्को में जीता था, याद रखना। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? लुसान स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? लुसान स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो याद रखना लंदन में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? टोटल गोले की बात करें ओलंपिक ध्वज में कितने होते हैं? याद रखना आपको 5 होते हैं। 125वां क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। माइकल फेल्प्स है, याद रखना है आपको। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ खेल हुए थे? ये याद रखना है टोक्यो, यानी जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो में हुए थे, याद रखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन है कि सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? किस खेल से? किससे है आपका? बैडमिंटन से। किस खेल से? बैडमिंटन से। उसके बाद 128वां क्वेश्चन है आपका, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहली बार मतलब ओलंपिक में भारत ने क्या है, भारतीय ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भारत ने भाग लिया था? तो सन 1900 में लिया था। कब? सन 1900 में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, 129वां क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी उस टाइम पे? तो क्या हो जाएगा? कर्नम मल्लेश्वरी थी, याद रखना है। बैक टू द वेद्स यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? महर्षि दयानंद ने दिया था। किसने? महर्षि दयानंद ने दिया था। क्वेश्चन 131वां, प्रसिद्ध झंडा गीत यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने की थी। किसने? श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने प्रसिद्ध झंडा गीत यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। क्वेश्चन 132वां है आपको, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी होती है, याद रखना। उसके बाद मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा, ठीक है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से किया जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन को मिला है, यानी प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है क्या एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखना है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के क्या है वादन में विख्यात रहे हैं? तो क्या हो जाएगा आपका? शहनाई में। किसमें? शहनाई में, याद रखना है। उसके बाद 136वां क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन? सी राजगोपालाचारी थे। उसके बाद 137वां क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रूस से। किससे? रूस से सहयोग के द्वारा ही किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण। क्वेश्चन 138वां, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमद्री है, याद रखना। हिमंद्री है, क्या है? हिमंद्री। उसके बाद 139वां क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तवाई थी। तवाई नाम अचाना जी, जुनको तवाई थी, ठीक है। जुनको तवाई थी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140वां। 140वां क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का है। किसका? यकृत या लीवर का है। क्वेश्चन 41वां, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यहाँ कथन किस नियम से संबंधित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पास्कल के नियम से संबंधित है। किसके? पास्कल के नियम से संबंधित है। उसके बाद आपका 42वां क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम है। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? याद रखना ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस के अंदर, याद रखना है आपको। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे 1830 के दशक में, याद रखना है। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त। किसने? उपगुप्त ने। वैसे तो घटना ऐसी है कि कहा जाता है कि वही बिल्ली चली क्या है, बिल्ली मछली खा के हज चली, ऐसी ही घटना होगी। कैसे? यार देखो, जो अशोक सम्राट थे ये एक पता है कि आपको एक वही विख्यात शासक राजा हुआ करते थे, ठीक है, विख्यात। उसके बाद प्रतापी राजा माना जाता है, लेकिन वही वाली बात है ना, यहाँ पे 99 भाई को मार के ये क्या गद्दी पे बैठे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनका ना भाई कलिंग युद्ध हुआ था एक उस दौरान। तो कलिंग युद्ध के दौरान क्या हुआ था, इतना खून बहा था। इनके जितने भी सेना थे, इनके आसपास के जितने लोग थे
देखा उन्होंने खून बह रहा है तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो वही वाली बात होगी ना, आज मछली खा लो कल भाई क्या भक्ति करो, तो ये गलत बात तो है नहीं, लेकिन ठीक है जो भी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर था। अकबर क्या था? अशिक्षित था। लेकिन उस बंदे ने, जो अकबर उस टाइम पे अकबर हुआ करते थे, अकबर ने तरीके से क्या अपने राज शासन को बहुत तरीके से चलाया था, अनपढ़ होने के बावजूद भी। लेकिन अकबर के उसके बाद जितने भी आए हैं सबों ने विलासिता में जीवन जिया, याद रखना। उसके बाद अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो क्या हो जाएगा? गुरु रामदास ने की थी। किसने? गुरु रामदास ने की थी, आपको याद रखना है। गदर पार्टी की संस्थापक कौन था? तो याद रखना है, गदर पार्टी के संस्थापक थे आपके लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे, याद रखना है आपको। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो क्या हो जाएगा? गुरु अंगद देव ने की थी। किसने? गुरु अंगद देव ने आपका क्या है? लंगर प्रथा शुरू की थी, याद रखना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको याद रखना है कौन सा है सबसे प्राचीन वेद, कौन सा? ऋग्वेद है। आपने पढ़ा होगा वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसमें ऋग्वेदिक काल होता है आपका 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल क्या होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व के। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? आपका ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेदिक काल में देखा होगा आपके संस्थापक कौन होते थे? आज इसको संस्थापक किसको माना जाता था? आर्य को माना जाता था, आर्य लोगों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे डिफाइन करने लग जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और रात का समय ज़्यादा तेज भी नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा तेज बोलूँगा तो अगल बगल के लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151वां, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने कर ली थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152वां, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो याद रखना 1951 में प्रारंभ की गई थी। ये योजना कृषि पे थी, आधारित थी, यानी एग्रीकल्चर पर आधारित थी। इस योजना के तहत कहा गया था, अर्थशास्त्रियों के द्वारा क्या कहा गया था कि भारत का विकास हो लेकिन 20 साल तक धीमी स्पीड से हो। और इस अर्थशास्त्री के जनक कौन थे? KN राज थे, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा उस टाइम पे क्या है, हिंदुस्तान ने समाजवाद को अपना रखा था तो मिक्स इकोनॉमी, समाजवाद को ज़्यादा अपना रखा था, ठीक है। नेक्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी, याद रखना 51 से 56, 56 से 62, वो किस पे थी? औद्योगिकरण पे थी, टेक्नोलॉजी पे थी, याद रखना है। 153वां क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। क्या है? नालंदा। ये कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता था, याद रखना। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? तो क्या हो जाएगा उत्तर, यानी सर्वदाता। सोचने वाली बात है ये, सर्वदाता कहलाता, सोचने वाली कोई बात नहीं है, सर्वदाता कहलाता, ओ हो जाएगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से आंसर दे दोगे। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 206 हो जाएगा। ये बच्चा आंसर दे सकता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 156वां क्वेश्चन है, सूर्य से प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन डी प्राप्त होती है। तो देखा होगा कि सर्दियों के टाइम में क्या होता है, चच्चा लोग आराम से पार्क में बैठते हैं और क्या ले रहे होते हैं? विटामिन डी ले रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि सारे चच्चा लोग देखा जाए तो होशियारी होते हैं लगभग। 157वां क्वेश्चन है आपका, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मलेरिया होता है, याद रखना आपको। 158वां क्वेश्चन है कि 58वां क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था, याद रखना आपको। प्रकाश की गति कितनी होती है? याद रखना 3 लाख किलोमीटर सेकेंड होती है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर सेकेंड होती है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। किसने बताया था? पृथ्वी सूर्य का सबसे पहले चक्कर लगाती है, तो किसने बताया था? आपका कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है, ठीक है, खगोलीय दूरी से। 162वां क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो क्या हो जाएगा? अमृतसर में। आपने बहुत बार सुना होगा, टीवी में देखा होगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? अमृतसर के अंदर है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो क्या हो जाएगा उत्तर? हैदराबाद के अंदर है। उसके बाद कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। किसने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब निर्माण करवाया था तो क्या हुआ था, कुछ 2 मंजिला निर्माण हुआ था, लेकिन क्या किसके याद में करवाया था? बख्तियार काकी इनके गुरु हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद है गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। इसके बाद इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में।
उसके बाद 68वां क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हर 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हर 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त को मनाया जाता है। यानी किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मेजर ध्यानचंद के। किसके जन्म दिवस पे? मेजर ध्यानचंद के दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर 29 अगस्त को, याद रखना है, हर साल 29 अगस्त को। फिर उसके बाद 172वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है आपका? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73वां क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। उसके बाद 74वां क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। उसके बाद दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो उत्तर हो जाएगा क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। क्या? दिल्ली चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद की और लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भी आपको पता होगा, भगत सिंह जी ने दिया था। किसने? भगत सिंह जी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। और यही जो इंसान है 23 साल की उम्र पे फांसी पे चढ़ गए थे, और आज के युवा बस इंस्टाग्राम पे खोए रहते हैं। CBSE बोर्ड वाले गजब छात्र हैं, हमारे सबसे प्रिय छात्र हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है कि आराम हराम है। ठीक है, सॉरी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद 79 क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। ठीक है। उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उसके बाद मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। उसके बाद सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। 185वां क्वेश्चन है। 185वां क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। उत्तर 186वां है कि क्वेश्चन 186वां है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को, आने ही वाला है आपका। उसके बाद 187वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद 188वां क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। उसके बाद 189वां क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी थे। कौन? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90वां क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भारत रत्न है। कौन सा? भारत रत्न। 91वां क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। उसके बाद भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र है। कौन सा? परमवीर चक्र है आपका क्या? सर्वोच्च वीरता का पदक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93वां, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कालिदास को कहा जाता था। किसको? कालिदास को कहा जाता था। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता था? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता था। किसको? चार्ल्स बेबेज को। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी
गार्निस थे, ये कहाँ के थे? रूस के थे, याद रखना है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, याद रखना है आपको। 97वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे, ठीक है, राकेश शर्मा। उसके बाद 98वें क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो क्या हो जाएगा? आर्यभट्टा है, उसको सन 1975 में छोड़ा गया था, याद रखना है आपको। कब? 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है इस टाइम पे? तो क्या हो जाएगा? एंटोनियो गुटरेस है, बान की मून एक्स थे, ठीक है। 200वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब की तिथि क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगी? हर 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, महिला दिवस। तो इसी के साथ हमारा देखो 200 क्वेश्चन कंप्लीट होगा 40 मिनट के अंदर। सोचने वाली बात है कितनी जल्दी हम कर रहे हैं। ऐसी बरकरार रहोगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसलिए रजनीश सर की एक कविता याद आती है, वो कविता है उनकी मोटिवेशन लाइन है जो आपको बोलना चाहूँगा, और वीडियो में ऐसी बरकरार बने कि वो कहते हैं कि जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाए कभी कतई चर्चित नहीं होता। इतिहास गवाए कतई ही चर्चित नहीं होता। याद रखना है कि जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाए कभी चर्चित नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे 200वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 40 मिनट के अंदर। अब बात करेंगे 201 से, यानी कि 1 से फिर से शुरुआत होएगी। उसके बाद चलते रहेंगे, ऐसी बरकरार रहेंगे, बस वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोग, तो आपको सीखने को मिलेगा। वही और आज चले गए तो क्या होगा? ऐसे ही जाते रहोगे, एग्ज़ाम निकालना टफ हो जाएगा। तो 201वां क्वेश्चन की ओर चलते। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, याद रखना है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्राशय, याद रखना है आपको। उसके बाद डूरंड कप का संबंध किस खेल से? तो उत्तर क्या हो जाएगा? फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से, याद रखना। और आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है, यानी इनके बीच जो सीमा रेखा जो है वो क्या कहलाती है? डूरंड कप कहलाती है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। 205वां क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उसके बाद 206वां क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? युआन है। कौन सी है? युआन है। 207वां क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट थे। कौन? हेनरी डुनांट थे। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है एनीमिया होता है। कौन सा? एनीमिया होता है। उसके बाद 209वां क्वेश्चन है कि भारत की कोकिला कौन कहलाती थी? तो क्या हो जाएगा? कौन कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका उस टाइम पे कौन कहलाती है और कहलाती रहेगी, ये सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। 210वां क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो उत्तर याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मैंने बताया था आपको किसकी याद में? तो अपने गुरु किसके याद में? काकी के याद में, ठीक है। उसके बाद 211वां क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? याद रखना है आपको, मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय थे, याद रखना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चाणक्य कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कन्याकुमारी में। कहाँ पे? कन्याकुमारी में। उसके बाद क्वेश्चन 214वां है आपका, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा काठमांडू, यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर है। 215वां क्वेश्चन है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो उत्तर हो जाएगा 8 है। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। दक्षेस के कितने हैं? यानी सार्क में 8 देश आते हैं, ठीक है। इसके अंदर याद रखना चीन नहीं आता, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है आपका कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो उत्तर कितना हो जाएगा? 7516 है। कितनी? 7516 है। विश्व में आपका अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान, यानी कि हमारे भारत के अंदर होता है। उसके बाद 218वां क्वेश्चन है आपका, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। 219वां क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी वेरी होता है। कौन सा? वेरी वेरी होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा
कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी की बीमारी होती है। स्कर्वी किसकी द्वारा होता है, विटामिन सी की कमी के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन सी दूध में नहीं होता है, याद रखना है। 222वां क्वेश्चन है आपका कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस का रोग होता है। कौन सा, रिकेटस का रोग होता है विटामिन डी की कमी से, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223वां, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की, ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, तो क्या हो जाएगा, वांझपन होता है। किससे, वांझपन होता है, किससे होता है ये रोग, विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225वां आपका कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या नाम आ जाएगा आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। उसके बाद 226वां क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, तो ए और ई होते हैं। कौन से होते हैं, ए और ई होते हैं, ठीक है। उसके बाद 227वां क्वेश्चन है आपका साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड क्या होता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। उसके बाद हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये क्या होती है, हंसने वाली होती है। एक फिल्म देखी होगी आपने, शायद अक्षय कुमार की है, जिसमें क्या होता है कि अक्षय कुमार जिस हॉल में पार्टी में गया होता है, वहाँ पे ये गैस लीक कर दी जाती है और सारे क्या होते हैं, चच्चा लोग बौखला के हंस रहे होते हैं, बवाल मचा दिए होते हैं, ठीक है। वो किसके कारण होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। फिर उसके बाद धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, याद रखना, सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या, सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, 230वां क्वेश्चन होगा ये हमारा, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, तांबा और जस्ता का है। यानी पीतल जो है आपका दो धातु यानी कि तांबा और जस्ता का क्या है, आपका मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विटामिन डी का क्या है, रासायनिक नाम है, आपको याद रखना है। उसके बाद आपका नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो किसका किया जाता है, कॉर्निया का किया जाता है, ठीक है, कॉर्निया का किया जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में क्या होता है, आपका कोबाल्ट होता है। उसके बाद 234वां क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, याद रखना, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आपका कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। उसके बाद 235वां क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा में होता है, याद रखना, अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन में होता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, क्या, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका क्या है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मो मैनोमीटर का यूज किया जाता है। सिग्मो मैनोमीटर का क्या है, यंत्र का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। क्वेश्चन 239वां है किस अधिवेशन ने कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, यानी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, तो 1907 के में, कौन से में, 1907 के में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 240वां, उसकी ओर चलते हैं। 40वां क्वेश्चन है आपका कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। किसने बनाया था, राजा प्रथम चोल ने आपका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, याद रखना है आपको। 242वां क्वेश्चन है आपका वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था, तो याद रखना ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था, तो ये भी याद रखना आपको, रूस में हुआ था। यहाँ पे होगा गलत है, किस देश में हुआ था ये आएगा, ठीक है, ये बीत चुका है। फिर वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए थे, याद रखना। उसके बाद वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2019 का इंग्लैंड में हुआ था। 2024 में हिंदुस्तान ने इसका नेतृत्व करेगा, याद रखना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है,
लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखना है आपको। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन, गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, याद रखना है आपको। फिर उसके बाद क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 370 के तहत क्या था, विशेष दर्जा प्राप्त था, जिसे अब हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, याद रखना है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, 251वां क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, 251वां क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। 252वां क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश का कौन सा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा मैक्सिको है। कौन सा, मैक्सिको है, याद रखना है आपको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन सिटी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 254वां, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो उत्तर क्या हो जाए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर जो है आपका किन दो सागरों को जोड़ती है, याद रखना भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, याद रखना। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार रिपीट हो सकता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, ये भी याद रखना प्रशांत महासागर और उत्तर अटलांटिका महासागर। पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और उत्तर अटलांटिका महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा सिलवासा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा राजस्थान है। कौन सा है आपका, राजस्थान है। कौन सा, राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और 5 तारीख को क्या बनाया जाता था आपका 5 मई को पर्यावरण दिवस। फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, यानी कि उत्तरांचल जो कि उत्तराखंड, जिसकी स्थापना कब हुई थी 2000 में हुई थी, याद रखना है। कब हुई थी 9 नवंबर 2000 को। किससे अलग हुआ था, याद करना। और रिप्लाई दे सको कमेंट में देना, वैसे तो बता देता हूँ आपको कब हुई थी, किससे, उत्तर प्रदेश से। किससे, उत्तर प्रदेश से। अगला वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है, जुबा नहीं, जुबा। ठीक है, उसके बाद 261वां क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अब क्या है, नीति आयोग बनाया गया है। कब बना दिया गया था इसे, 1 जनवरी 2015 को ला दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं, याद रखना। आईने अकबरी का लेखक कौन था, तो अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा अबुल फजल था। आईने अकबरी का लेखक कौन था, अबुल फजल था, याद रखना है। उसके बाद आपका होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। किससे, टेनिस से। 264वां क्वेश्चन है आपका, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा चित्तरंजन दास जाने जाते थे देशबंधु के नाम से। 265वां क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 24 तिल्लियां होती है। कितनी होती है, 24 तिल्लियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 266वां, देखते हैं इसको। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी, याद रखना है। तो कौन सी, राजा हरिश्चंद्र। यानी भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी, तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी, याद रखना है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टैपीज होती है। कौन सी होती है, स्टैपीज होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, यानी जांग की हड्डी होती है। किसकी, जांग की हड्डी होती है, याद रखना है आपको। फिर उसके बाद 269वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पेशियाँ हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा 639 पेशियाँ मानव के शरीर में। उसके बाद लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, याद रखना 120 दिन का होता है, सिर्फ 120 दिन का होता है। उसके बाद जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा जस्तीकरण, यानी या आपका हो जाएगा गैल्वेनीकरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 272वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत है। क्या नाम है, यकृत है, याद रखना है आपको। उसके बाद 273वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा डिगबोई। ये कहाँ पे, असम में है। ठीक है, असम में, यानी असम में डिगबोई। ठीक है, 274वां क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके लिए, विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद 275वां क्वेश्चन है, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो उत्तर क्या हो जाएगा कुली
कुतुब शाह ने करवाया था? किसने? कुली कुतुब शाह ने क्या करवाया था? चार मीनार का निर्माण करवाया था। 277वां क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कब? लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दूध से। याद रखना, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयर क्यून है। फेयर क्यून है, याद रखना है कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है ये, ठीक है। उसके बाद भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी, याद रखना है। और भारत के अंदर देखा जाए तो अभी तक 3 इमरजेंसी लग चुकी है, यानी 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, आपातकाल लग चुका है, आपको याद रखना है। तो पहला कब लगा था? 1962 में। दूसरा कब लगा था आपको? 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान। और तीसरा कब लगा था? 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था हिंदुस्तान के अंदर। तो 3 ये याद रखने। उसके बाद 81वां क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1953 में बना था, याद रखना है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, 712 ई में। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद 283वां क्वेश्चन है आपका, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मैग्नेस्थनीज था। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? उत्तर सिलोन था। क्या नाम था? उत्तर सिलोन था। उसके बाद 285वां क्वेश्चन है आपका, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। किसने? फंक ने की थी। उसके बाद 286वां क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो उत्तर हो जाएगा आयरन की होगी, क्रोमियम की होगी या निकिल की होगी। तो 287वां क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कॉपर तथा टिन की होती है। किसकी? कॉपर तथा टिन की होती है, याद रखना, टिन की होती है। ये याद रखना, कांसा युग यानी कासीन युग कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता था, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन था। उसके बाद 288वां क्वेश्चन है कि आपका स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1893 में किया था। कब किया था? 1893 में। 289वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? याद रखना, 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। 291वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, याद रखना। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज करते समय किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। किसकी हो गई थी? लाला लाजपत राय की हो गई थी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 293वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ नाम था, ये याद रखना है। उसके बाद गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका वो हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद काल में मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद के समय में मिलता है। 295वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका छोटी आंत में होती है। 296वां क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के नियमों को का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका क्या हो जाएगा? मेंडल ने किया था, याद रखना, मेंडल ने किया था। उसके बाद 297वां क्वेश्चन है आपका कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तांबे का प्रयोग किया गया था। उसके बाद 298वां क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर किस पे करता है? पृष्ठीय तनाव पर बॉल पेन का सिद्धांत काम करता है। 299वां क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते? तो सहतूत के पे। किस पे? सहतूत पे, याद रखना है। उसके बाद 300 क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। किसके लिए? तांबे की खान के लिए, ठीक है, खादान जो होती है खान के लिए होती है, याद रखना, ठीक है। इसी के साथ देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 300वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है 57 मिनट 42 से 44 सेकंड के अंदर हमने क्या है 300वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ऐसी बरकरार रहोगे तो भाई बहुत ज़्यादा सीख के जाओगे। अगर आपने यहाँ पे पाँव अपने पीछे कर लिए तो क्या होगा? सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम फिर से रह जाएगा। फिर से कहूँगा कि शुरू से लेके एंड तक देखते रहोगे तो फ़ायदेमंद क्लास रहेगी। इसीलिए एक और मोटिवेशन लाइन कहना चाहूँगा, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं। माली तो बहुत
बहुत बाद में आते हैं, माली तो बहुत बाद में आते हैं, और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रंगों में क्या है, जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता रहता है। याद रखना, जुनून दौड़ता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी रुक गए, अगर जुनून दिखला दिया थोड़ा बहुत तो आज क्या होगा, 1000 क्वेश्चन में से नहीं तो नहीं 500 क्वेश्चन याद जरूर हो जाएंगे। 301वां क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह। कौन सा पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह, याद रखना। उसके बाद मनुष्य की आंख से किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो याद रखना रेटिना पे बनता है। मनुष्य की आंख से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो रेटिना में बनेगा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है। उसके बाद 304वां क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणितता कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने लगाया था डीएनए के। उसके बाद ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। 306वां क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? एपीकल्चर कहलाता है। याद रखना है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। उसके बाद 307वां क्वेश्चन है, किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है आपका कि गाड़ियों के पीछे यानी गाड़ियों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तल का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर सेकंड होती है। याद रखना, 332 मीटर सेकंड क्या होता है आपका? सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है। 310वां क्वेश्चन है, वहाँ एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में घूमता है? तो क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर अवस्था की कोई बात करें तो किस में होती है, कौन सी अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पिछुल्लू तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेली पिछुल्ला तारा कहा जाता है। पिछुल्ला तारा कहा जाता है हेली। ठीक है, ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखना। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? 500 सेकंड, यानी 8 मिनट 14 सेकंड के आसपास लगाता है। ठीक है, कितना? 500 सेकंड। उसके बाद भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कहाँ पे? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। याद रखना है आपको। उसके बाद कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वहाँ क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। याद रखना, जिस भाग को हम क्या कहते हैं? स्पर्श करते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, रेडान होती है। कौन सी होती है? रेडान होती है। उसके बाद 320वां क्वेश्चन है हमारा आपका कि मेनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, थोरियम पाया जाता है। ठीक है, थोरियम पाया जाता है। उसके बाद 321वां क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। याद रखना, थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखना, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 322वां क्वेश्चन है आपका, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। कौन सा? व्हेल मछली है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा, लैंड स्टेनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टेनर ने की थी, आपको याद रखना है। 324वां क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम का आपका प्रमुख अयस्क कौन है? तो क्या हो जाएगा, इसका प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। उसके बाद पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 है। कौन सा? स्पुतनिक 1 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 326वां, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनोमो के द्वारा। किसके द्वारा? डायनोमो के द्वारा क्या किया जाता है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 327वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रिक्त पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो याद रखना, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर क्या मापी जाती है? भूकंप
की तीव्रता मापी जाती है। उसके बाद भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम होती है। कौन सी धातु होती है, एल्युमिनियम होती है। 330वां क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं, ठीक है, संध्या तारा यानी साँझ का तारा कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। 331वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं, याद रखना, क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है, पृथ्वी को क्या है 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगता है, यानी 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। किससे बनता है, जिप्सम से बनता है, याद रखना। मछलियों जो होती है किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफडों की सहायता से क्या लेती है, मछलियां सांस लेती है। उसके बाद 335वां क्वेश्चन है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, या रखना है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। 36वां क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अपकेंद्रीय बल से बनाया जाता है। किससे, अपकेंद्रीय बल से बनाया जाता है। दूध से क्रीम की किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, तो याद रखना अपकेंद्रीय बल से बनाया जाता है। और 337वां क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मुंबई में है। कहाँ पे, मुंबई में है, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता था, 338वां क्वेश्चन है, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को कहा जाता था, याद रखना। 339वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। कौन सा, याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, याद रखना। स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कपास के लिए होती है। कौन सी मिट्टी के लिए होती है, कपास की मिट्टी के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद 342वां क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नादिर शाह। कौन, नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। धरती के तल का लगभग कितना भाग पानी है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, 71% क्या है इसका, पानी है। 345वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबको पता उत्तर क्या हो जाएगा, ये बृहस्पति है, याद रखना। किसी को अगर बृहस्पति ग्रह यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है, और कहा जाता है सरस्वती जी का वास, ठीक है। लेकिन अगर आपको भाई, अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपको दिक्कत हो सकती है। कैसे, अगर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि आप अपने घर में भाई बहन जो भी हो, आपसे बड़े हो क्यों ना हो, एक दिन का, 1 साल का क्यों ना बड़ा हो, उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बृहस्पति ग्रह का रिस्पेक्ट करोगे तो एजुकेशन की फील्ड में बहुत आगे निकल जाओगे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 347वें क्वेश्चन पे। 347वां क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कोसी नदी को क्या कहा जाता है, आपका बिहार का शोक कहा जाता है। 348वां क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इथाइल को मिलाया जाता है, इथाइल मार्केटेन को मिलाया जाता है, याद रखना। 349वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा। 350वां क्वेश्चन है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में। किस प्रदेश में, उड़ीसा में। 351वां क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, पाकिस्तान से, यानी पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर क्या है, बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी हिंदी में कहते हैं इसे जगत जोड़ता जाल। 1 किलो वाइट यानी केवी में कितना वाइट होता है, तो 1024 वाइट होता है। कितना होता है, 1024 वाइट होता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 354वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
355वां क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह की का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो उत्तर हो जाएगा आपका 1940 में क्या था? मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग की थी। उसके बाद 357वां क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एंटी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एंटी बेसेंट ने किया था। उसके बाद 358वां क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। किसको? अमर्त्य सेन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 359वां क्वेश्चन है, 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो क्या उत्तर हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। 360वां क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में, कब? नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में इन्होंने शासन की घोषणा की थी। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, 361वां क्वेश्चन होगा हमारा। 361वां क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड वेलजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद के निजाम ने की थी। किसने की थी? हैदराबाद के निजाम ने की थी। याद रखना। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक क्या है? बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। कौन सी है? गोंड है। उसके बाद 363वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एनी बेसेंट थी। ये क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। याद रखना है आपको। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भगत सिंह जाने जाते थे। कौन? शहीद आजम के नाम से आपके भगत सिंह जाने जाते थे। उसके बाद 365वां क्वेश्चन है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। किस योजना, क्वेश्चन आता है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप क्या हुआ था? आपका भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। किसने? उधम सिंह ने की थी, इंग्लैंड में जाके। याद रखना, ब्रिटेन में जाके। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ई में किया गया था। गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या किया गया था? बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 368वां, भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? तो कितने हो जाएंगे आपके? 24 उच्चतम न्यायालय पूरे हिंदुस्तान के अंदर, यानी भारत के अंदर देखा जाए तो कितने? 24 उच्चतम न्यायालय। उसके बाद प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीबी महावलंकर थे। कौन थे? जीबी महावलंकर। उसके बाद 370वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें इसलिए चुना गया था कि उस पूरे असेंबली में देखा जाए तो सबसे बुजुर्ग ये थे और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के थे, तो इसीलिए इन्हें चुना गया था। उसके बाद 371वां क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या? आंध्र प्रदेश। किससे? आंध्र प्रदेश। उसके बाद मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से है। किससे? केरल से। उसके बाद 373वां क्वेश्चन है आपका क्या? भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? तमिलनाडु से। 374वां क्वेश्चन है आपका, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? केरल का। किसका? केरल का। उसके बाद 375वां क्वेश्चन है आपका कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी पर किया गया था। 377वां क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? बोमेश चंद्र बनर्जी थे। बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ये कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखना आपको। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। 379वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? तो याद रखना, सुरक्षा परिषद की होती है। फिर से ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ में किस अंग की होती है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि दोनों बात कर रहा है, शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है, तो पीस और सेफ्टी की बात कर रहा है, रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये हो जाएगा सुरक्षा परिषद की है।
उसके बाद नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे 1993 में नोबेल पुरस्कार। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में शुरू की गई थी मिड डे मील योजना। ठीक है, 382वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो अमार सोना बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर, अमार सोनार बंगाल। ठीक है, सॉरी, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, उसके बाद लोधी वंश का संस्थापक कौन था? याद रखना है, बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी लोधी वंश का क्या था? संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 386वां क्वेश्चन है आपका, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का क्या ले जाते हैं? मिश्रण ले जाते हैं। 386वां क्वेश्चन है आपका, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो क्या हो जाएगा आपका? हीने, क्या हो जाएगा आंसर? हैनीमैन थे। कौन थे? हैनीमैन थे। ठीक है, फलों को पकाने में कौन से गैस का उपयोग में लाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? एथिलीन लाई जाती है। कौन सी गैस प्रयोग लाई जाती है? एथिलीन लाई जाती है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत्र का होता है, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत्र का होता है। फिर उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो क्या हो जाएगा? बांसुरी। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा और विधान परिषद यार इनका सदस्य बनना है तो आपकी आयु कम से कम कितनी वर्ष की होनी चाहिए? 30 वर्ष की होनी चाहिए, याद रखना। उसके बाद अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप भारत के नागरिक हो साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 391वां क्वेश्चन है हमारा कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या हो जाएगा? अशोक सम्राट ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद भाई याद रखना, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक सम्राट ने। ये आपके 12th क्लास में भी पूछ सकता है और कई कंपटीशन एग्जामों में भी पूछ सकता है। उसके बाद यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक का है। फिर उसके बाद हमारा 393वां क्वेश्चन है, मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच है। ठीक है, उसके बाद 394वां क्वेश्चन है कि आपका प्याज में खाद भाग कौन सा होता है? तो तना होता है, याद रखना है। उसके बाद सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से लेके 20,000 तक होती है। उसके बाद 396वां क्वेश्चन है आपका कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकारी शैली है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर बिहार की है, याद रखना है आपको। 97वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा नेपाल के अंदर है। 398वां क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी को कहा जाता है। उसी नदी को गोदावरी। 399वां क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नीलम संजीवा रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। उसके बाद 400वां क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। इसी के साथ हमारे 400 कंप्लीट हो चुके। 1 घंटा 16 मिनट के अंदर हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पे यार देखो, किसी ने अगर लेजीपना दिखलाया और वीडियो को स्टॉप करके चला गया तो वही वाली बात होगी ना, लाइफ में सब कुछ आसान है। अगर देखा जाए तो लाइफ में देखा जाए तो सब कुछ आसान है जब आप बिजी हो, यानी कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो। लेकिन सब कुछ मुश्किल है जब आप लेजी हो, याद रखना। जब क्या है, सब कुछ मुश्किल है आप लेजी हो। और लाइफ में सब कुछ आसान है जब आप बिजी हो, यानी हार्ड वर्क कर रहे हो। लेकिन सब कुछ मुश्किल जब हो जाता है जब आप लेजी हो। तो इसलिए भाई, अगर आज आपने अभी स्किप करके चले गए तो ये आपका घाटा और भविष्य में बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं। 401वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ये भी 12वीं के लिए भी काम का, जितना 12वीं के बच्चों के लिए काम का उतना क्या है, हर गवर्नमेंट के कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी जो कर रहा है उसके लिए भी काम का है। उसके बाद 402वां क्वेश्चन है, किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार।
पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बताया गया योजना आयोग नहीं है, अब नीति आयोग है। उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना कर दी गई थी। योजना आयोग की जगह नीति आयोग। उसके बाद 405वां क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सी यूज होती है वनस्पति घी के निर्माण में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 406वां क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो क्या हो जाएगा? मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन था। 407वां क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होता है? तो कितना होता है? 746 वोट के बराबर होता है। उसके बाद 408वां क्वेश्चन है, पानी की बूंदों की गोला होने का क्या कारण है? सॉरी, गोल होने का क्या कारण है? तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका? पृष्ठीय तनाव है, याद रखना है आपको। फिर मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका नाइलॉन है। कौन सा है? नाइलॉन है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर क्या होगा? 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की होनी चाहिए, याद रखना है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है, याद रखना है। किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बैगनी में होता है। किस में होता है? बैगनी में होता है, ध्यान रखना। उसके बाद 413वां क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल का किया जाता है, याद रखना, हेडलाइटों में। उसके बाद 414वां क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। किसके कारण दिखाई देते? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। 415वां क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा लाल, हरा और नीला को क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग कहा जाता है, आपको याद रखना है। किस किस को? लाल, हरा और नीला को। 416वां क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। उसके बाद 417वां क्वेश्चन है, टोक धातु या सोल्डर में किसी धातु का मिश्रण होता है? तो 3 वे सीसा का होता है। किसका होता है? सोल्डर में होता है, 3 वे सीसा का होता है। 418वां क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित है। 419वां क्वेश्चन है आपका, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो क्या नाम था इनका? वेलेंटाइना ट्रेस्कोवा था। वेलेंटाइना ट्रेस्कोवा था। ये विश्व की पहली क्या थी? महिला अंतरिक्ष थी, याद रखना, अंतरिक्ष यात्री थी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 120वां क्वेश्चन है आपका, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे, याद रखना। ये 11 के क्लास के बच्चों को खासकर उनके पहले चैप्टर का ये पहला आंसर है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद 421वां क्वेश्चन है आपका, सिनेवार किस धातु का आयस्क होता है? तो पारा या मरकरी का होता है। किसका होता है? पारा या मरकरी का होता है। 422वां क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? लैक्टोमीटर का, ठीक है। 423वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन पर है। किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पे है। उसके बाद 424वां क्वेश्चन है, पेलार्ग रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन B3 की कमी से होता है, याद रखना। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन D की प्रचुरता होती है, याद रखना। उसके बाद 426वां क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। कितनी है? 36,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 98 डिग्री 4F तक होता है, ठीक है। उसके बाद 428वां क्वेश्चन है आपका कि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? तो डायोप्टर होता है, याद रखना। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? डायोप्टर है। उसके बाद 429वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा क्या? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? आपका क्या उत्तर हो जाएगा? सिलिकॉन की बनी होती है। 430वां क्वेश्चन है आपका कि पारसेक किसकी इकाई है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? खगोलीय दूरी की है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की है, याद रखना। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पानी का जो घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, याद रखना। उसके बाद है परासर्बीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है।
हजार तक होती है, याद रखना, अधिक होती है। 433वां क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमो सैपियंस था। मनुष्य का क्या नाम था? होमो सैपियंस था। और होमो सैपियंस कैसे होते थे? चिंतनशील होते हैं, याद रखना। वैसे 3 प्रकार के होते हैं, होमो एरबेस्ट होते हैं, होमो सैपियंस हो गया और होमो एरकेस्ट हो गया। तो होमो सैपियंस होते हैं जो हम लोग होते हैं, ये क्या होते थे उस टाइम पे? इन्हें चिंतनशील मानव कहा जाता है। तो हम लोग कैसे होते हैं? चिंतनशील है। तो हम लोग किस में आ जाते हैं? आपके होमो सैपियंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 434वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने पहले पहले भारतीय कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, उसके बाद 435वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद 436वां क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर है। ये कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? याद रखना, रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। कौन सा होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। उसके बाद राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। याद रखना, ये राज्यसभा का कौन होता है? प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति अपने जो भाई उनका जो ओहदा होता है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के हिसाब से सैलरी नहीं लेते, ये सभापति के हिसाब से सैलरी ले रहे होते हैं। याद रखना। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो क्या हो जाएगा? मैडम मेरी क्यूरी था। कौन था? मैडम मेरी क्यूरी थे, याद रखना है। उसके बाद सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। फिर 441वां क्वेश्चन है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे, याद रखना। उसके बाद 442वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, याद रखना आपको, सरोजनी नायडू। सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव थे, आपको याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसने कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो। उसके बाद 2 सदस्य किस में चुनता है? और लोकसभा में एंग्लो इंडियंस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1901 में शुरू हो गया था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? टका है। फिर रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण, याद रखना है। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45वां क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में होता है। किस में होता है? उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 449वां आपका, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? दांत और मसूड़े को करता है। किसको प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को करता है। उसके बाद 450वां क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। 451वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, और क्या है? 33 जज, याद रखना। अगर CJI नहीं है तो 33 जजों में से कोई जो उसमें सबसे क्या होगा, ज़्यादा उम्र का एक्सपीरियंस का होगा, उससे क्या वो बंदा क्या करेगा? वो राष्ट्रपति को क्या दिलवा सकता है? आपका शपथ दिलवा सकता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन जापान की मुद्रा, याद रखना। उसके बाद 453वां क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? देहरादून में स्थित है। इंडियन एकेडमी मिलिट्री कहाँ पे स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है आपका देहरादून के अंदर। अगला क्वेश्चन है 454वां, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वेचेंद्री पाल थी। कौन थी? वेचेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किससे होता है? तो याद रखना किससे है? तो ये टेनिस से है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 456वां, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव थी, याद रखना। कौन थी? संतोष यादव थी। ठीक है, उसके बाद 457वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद 458वां क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा उच्च सदन है। और आपका निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। ठीक है, उसके बाद 459वां क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो कौन है? उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। कौन? विष्णु शर्मा। 460वां क्वेश्चन है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता
किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। किस समझौते से जाना जाता है? पंचशील समझौते से जाना जाता है। 461वां क्वेश्चन है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में जीता था? तो क्या हो जाएगा उत्तर? स्पेन ने जीता था। कौन से देश ने? स्पेन ने। 462वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? पूना के पास। कहाँ पे? पूना के पास खड़गवासला में है। कहाँ पे? खड़गवासला में है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 463वां, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। उसके बाद 464वां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 72 टाइम्स। कितनी? 72 बार, याद रखना है। उसके बाद 465वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? याद रखना, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। और संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। कब? 1881 में। उसके बाद 466वां क्वेश्चन है आपका, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो उत्तर हो जाएगा टेनिस में। क्या है? डबल फॉल्ट यानी फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? टेनिस में होता है, याद रखना। उसके बाद 467वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, भारतीय सेना यानी कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाए? जनरल KM करियप्पा थे। उसके बाद 468वां क्वेश्चन है, लाई हरोब किस राज्य का लोक नृत्य है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर मणिपुर का है। किसका? मणिपुर का। 469वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर हो जाएगा केरल के अंदर। किसके? कौन से राज्य में? केरल के अंदर। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो उत्तर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। उसके बाद 471वां क्वेश्चन है, पौधे में जीवन होता है, यहाँ किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। वसु नहीं है, बोस है, याद रखना। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद के अंदर किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? अहमदाबाद के अंदर किया गया था। उसके बाद मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? याद रखना, उत्तर हो जाएगा 23 जोड़े या 46। 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्णिमा का दिन लगता है। 474वां क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 476वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm होता है। 80 से कितना होता है? 120 mm होता है। 477वां क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, याद रखना। 478वां क्वेश्चन है आपका कि रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि प्रथम एशिया खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? एशियाई खेल तो कहाँ? मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है। उसके बाद 480वां क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है आपका वायुमंडलीय दाब, याद रखना। ठीक है। उसके बाद 481वां क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो ये क्या हो जाएगा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे? खानपुर कला यानी कि सोनीपत में, याद रखना। ठीक है। उसके बाद 482वां क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अनिल कुंबले हैं। कौन है? अनिल कुंबले हैं। उसके बाद 483वां क्वेश्चन है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा रूस के अंदर हुआ था। कहाँ पे? रूस के अंदर हुआ था। उसके बाद 484वां क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? चीन है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? हिंदुस्तान है। उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसके बाद 486वां क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? A और B होता है। 487वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो क्या हो जाएगा आंसर? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 के अंदर हुआ था। इसके बाद 488वां क्वेश्चन है आपका,
पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में होता है? हॉकी में होता है, याद रखना। उसके बाद 489वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा, याद रखना। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी। किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी, याद रखना। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? याद रखना, हर 10 वर्ष के बाद होती है। कितने? 10 वर्ष के बाद। उसके बाद मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93वां क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्लेमेंट एटली था। कौन था? क्लेमेंट एटली था। ये स्वतंत्रता के समय क्या था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? त्वचा को प्रभावित करता है। इसके बाद 495वां क्वेश्चन है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट ने की थी, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन 496वां है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है सबसे बड़ा? प्रशांत महासागर। 97वां क्वेश्चन है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? फुटबॉल में होता है, याद रखना। 498वां क्वेश्चन है आपका, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट के। उसके बाद 499वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे होगा? साहित्य से होगा। उत्तर किससे होगा? साहित्य से होगा, याद रखना है। 500वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। कौन सा? कौन सा? राजीव गांधी खेल पुरस्कार। इसी के साथ देखो 500 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे जोश के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही आप सपोर्ट आपका रहा तो आप क्या है कि 1000 क्वेश्चन भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे ही रखना, और आप थोड़ा भी हिलोगे जाओगे तो क्या होगा, फिर सीखने को कुछ नहीं मिलेगा यार, साफ सीधी बात है। 501 क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1961 में शुरू हुआ था, ठीक है। 502वां क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतरी रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती है। उसके बाद 504वां क्वेश्चन है, 503वां क्वेश्चन है, यानी कि 3 बोल देता हूँ। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो क्या नाम हो जाएगा? विनोबा भावे, ठीक है। उसके बाद मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा का है। किसका? हरियाणा का। भारत में कितने न्यायालय हैं? 24 उच्चतम न्यायालय, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 507वां, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ठीक है। 509वां क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भूटान है, आपको याद रखना है। 510वां क्वेश्चन है आपका कि गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। उसके बाद आपका 511वां क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो HINI से फैलती है, याद रखना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। 513वां क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें। किसके? 42वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद है 515वां क्वेश्चन है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य करते हैं, ठीक है। कौन करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? संसद के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70वां क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, याद रखना है आपको। 518वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा यानी 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग और क्या हो जाएगा? व्लादिवोस्तोक।
शक हो जाएगा, याद रखना। 519वां क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का, ठीक है। 520वां क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान में होता है। यानी याद रखना, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान में होता है। 521वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सूरत यानी कि गुजरात में लगाया था, ठीक है। उसके बाद 522वां क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी आईने अकबरी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में होता है, याद रखना। किस में होता है? हॉकी में होता है। उसके बाद उड़न परी किससे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को पुकारा जाता है। किसे पुकारा जाता है उड़न परी के नाम से? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर कहलाता है। क्या हो जाएगा आंसर आपका? उदयपुर। झीलों की नगरी आपसे कोई पूछे तो क्या उत्तर हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। 526वां क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में 1875 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद 527वां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, आपको याद रखना है। देखो, जिसमें वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, ऋग्वेदिक काल आपको 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल कितना होता है आपका? 1000 से 600 ईसा पूर्व। और देखा जाए तो इसके संस्थापक कौन थे? आर्य थे। आर्य आपके कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे, जिसे किसने कहा था? ये मैक्स म्यूलर ने कहा था, याद रखना है आपको, ठीक है। और इनका देखा जाए तो मूल निवास कहाँ पे था? एशिया था, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, वैदिक सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना, ये गलत है, यहाँ 11 नवंबर नहीं, क्या होगा? 5 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। उसके बाद किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में बनाते हैं? तो किसके रूप में? पहले भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नहीं, यहाँ पे आपका ये आंसर क्या होगा? राधा कृष्णन के हो जाएगा, मौलाना आज़ाद पे नहीं है। 530वां क्वेश्चन है, भाभा परमाणु परीक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ट्रॉम्बे, मुंबई में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि लंबी बहुत ज़्यादा क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।